नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा और समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। और अब बात इजराइल की कर लेते हैं। इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के खिलाफ घातक हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने लेबनान के कई शहरों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनानी सरकार का इस पर कहना है कि हमलों में नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। एक तरफ गाजा में इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों से पहले इजरायली अधिकारियों ने इन शहरों के निवासियों से वहां से चले जाने का आग्रह किया था। ये हवाई हमले हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान सरकार से इजराइल के साथ बातचीत न करने का आग्रह करने के कुछ ही घंटों के बाद किया गया। इजराइल के अधिकारी अविचाय अद्राय ने सीमा के पास स्थित तैयबा तटीय शहर तायरे के पूर्व में स्थित तायर देब्बा और एता अल जबल के निवासियों को चेतावनी दी है कि वे हमले वाले क्षेत्रों से दूर चले जाएं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बने भवनों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लोग करते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने इन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल का तो ये कहना है कि उसके हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जबकि लेबनानी सरकार का दावा है कि हमले में जो आम नागरिक हैं और ऐसे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया जिसका हिजबुल्लाह से कोई संबंध ही नहीं है। लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह के हथियार डालने का समर्थन किया है। इजरायली सेना ने समूह पर अमेरिका की आर्बिट्रेशन से हुए युद्ध विराम के लगभग एक साल के बाद दोबारा से युद्ध को मजबूत करने का आरोप लगाया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ और देश की 5 पहाड़ी चोटियों पर इजराइल की सैन्य उपस्थिति की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जोसेफ ने कहा है कि वे तनाव समाप्त करने के लिए इजराइल के साथ बातचीत को तैयार हैं। इजराइल को गाजा से एक और बंधक का शव मिला। हमास की सशस्त्र शाखा ने गाजा शहर के पास मिले एक शव को रेड क्रॉस को सौंप दिया। इजरायली फोरेंसिक विभाग शव की पहचान करेगा। अगर ये साबित हो जाता है कि अवशेष किसी बंधक के हैं तो गाजा में 6 मृत बंधक बचे होंगे। इसके अलावा इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा में 2 फलस्तीनियों को भी मार गिराया। उनका कहना है कि वे इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र में गलत तरीके से पहुंचे हुए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली गोलीबारी में मध्य गाजा में लकड़ी इकट्ठा कर रहे एक फलस्तीनी की भी मौत हो गई। यहाँ पर हिजबुल्लाह के बारे में जानना जरूरी है कि आखिरकार ये हिजबुल्लाह क्या है और ये लेबनान से इजराइल में क्यों लड़ रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य समूह है जो कि इजराइल के साथ कई हिंसक संघर्षों में शामिल रहा है। इसे ईरान का मजबूत समर्थन प्राप्त है और ये इजराइल के अस्तित्व के अधिकार का विरोध करता है। इस समूह को इजराइल और ब्रिटेन व अमेरिका सहित कई अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच हालिया संघर्ष अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ जब गाजा युद्ध शुरू हो जाने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने सहयोगी हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए सीमा पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इजराइल ने भी हमले करके जवाब दिया। सितंबर 2024 में यह संघर्ष और भी बढ़ गया जब इजराइल ने कहा कि वह चाहता है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के कारण अपने घरों से बेघर हुए हजारों लोग सुरक्षित वापस लौट सके। उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ व्यापक हवाई हमलों का अभियान शुरू किया और इसके बाद दक्षिणी लेबनान पर जमीनी हमला किया गया। इस संघर्ष ने हिजबुल्लाह को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और इस हमले में लेबनान में लगभग 4000 लोग मारे गए, जिसमें कई नागरिक भी शामिल थे। 8 अक्टूबर 2023 से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की वर्तमान सैन्य ताकत का आकलन करना कठिन है क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ है। नवंबर में युद्ध विराम की घोषणा से पहले इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका था। इसके हथियारों का भंडार समाप्त हो चुका था। सैकड़ों लड़ाके भी मारे जा चुके थे। सीरिया में बशर अल असद का तख्तापलट भी हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। असद के शासनकाल में सीरिया ने हिजबुल्लाह के ईरान से संबंधों में अहम भूमिका निभाई थी। ये समूह को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का एक प्रमुख केंद्र था। इससे पहले हिजबुल्लाह को दुनिया की सबसे अधिक सशस्त्र गैर सरकारी सैन्य ताकतों में से एक माना जाता था। 2021 में समूह ने 100,000 लड़ाके होने का दावा तो किया था। हालांकि स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार ये संख्या 20,000 से
महज 50,000 के बीच ही है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के अनुसार इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ने से पहले अनुमान लगाया गया था कि उसके पास 120,000 से 200,000 रॉकेट और मिसाइलें थी। इस शस्त्रानगर का अधिकांश भाग छोटे बिना दिशिया वाले सतह से सतह पर मार करने वाले तोपखाना रॉकेट से बना था। ऐसा माना जाता था कि इसमें विमान रोधी और जहाज रोधी मिसाइलें भी थी। इसके साथ ही इजराइल के भीतर तख्तवार करने में सक्षम दिशा निर्देश मिसाइलें भी थी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।